गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम विनोद कुमार, ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। आज अपन मैथमेटिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? सबसे पहले पॉलिनोमियल जैसे कि कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि x2 + 5 या फिर x² या फिर x5 + 4। कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल्स जो हैं, उस वेरिएबल की पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल है क्या चीज़? बेसिकली पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं? पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर जो है वो कैसी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जैसे कि अपने पास में ये दे दिया, ये तो पॉलिनोमियल है, अपने को ऐसा दे दिया √x, या फिर दे दिया 1/x+2, या फिर x⁴/2 + 5। तो ये क्या पॉलिनोमियल है? ये वाले। इस पे पावर, वेरिएबल की पावर कितनी इस पॉलिनोमियल में? हाफ। तो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है? नहीं है, इंटीजर नहीं है, क्या फ्रैक्शन है। और ये कैसी है? इसमें वेरिएबल की पावर कैसी है? माइनस नेगेटिव है, और इसमें फ्रैक्शन है। तो ये सभी पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपन ने क्या दी? पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप लिख लोगे या फिर मैं लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the exponent of the variable polynomials algebraic expression in which the exponent of the variables involved are non-negative integers। ठीक है, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या चीज़ है? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज ये पॉलिनोमियल x2 + 5, या फिर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है x² + x + 2, या फिर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है x2 + 2x² + 2x + 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलते हैं? तो हाईएस्ट पावर वो क्या डिसाइड करती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसमें वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ये इसमें देखो, इसमें दो वेरिएबल है, x है और एक ये है x², मतलब x² और x। पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे अपन, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसमें कितनी डिग्री है? 2। और ये कितनी डिग्री है? इसमें 3 वेरिएबल है, जैसे एक तरीके से ये 2x भी है, 2x² है, और एक x3 है। पर अपने को क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखो x की इसमें पावर 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। तो ये वाला हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है,
the highest power of the variable in a polynomial is known as the degree of the polynomial। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डिग्री के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल अब अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ number of terms of the polynomial। on the basis of number of terms of the polynomial, on the basis of degree of the polynomial, on the basis of degree of the polynomial, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे जैसे सपोज 0 डिग्री है, कोई पॉलिनोमियल है उसकी 0 डिग्री है, तो वो कैसा होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है, 1 डिग्री, तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर। कोई पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है, तो वो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री है तो क्यूबिक, और 4 डिग्री है तो कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 है, तो कौन सा होगा? बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल है उसके अंदर ओनली 1 टर्म है, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? तो मोनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है उसके अंदर 2 टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपन बाइनोमियल। ठीक है, और कोई पॉलिनोमियल है उसके अंदर 3 टर्म है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये अपन ने क्या देखा? ये अपन ने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देख लिया, देखा। पॉलिनोमियल को अपन 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कोई पॉलिनोमियल इसके 0 डिग्री है, मतलब कोई पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर 0 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, डिग्री ऑफ तो यही हुआ, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। कोई पॉलिनोमियल अब नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कोई पॉलिनोमियल के अंदर ओनली 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्या एक अगला टॉपिक लेते हैं अपन,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ है देखते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या चीज़ है, ये टॉपिक देखते हैं। जैसे मतलब कोई भी एक अपने को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। जैसे अपने को दे रखा है सपोज पी एक्स इक्वल टू, अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सपोज 6x + 8, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो कोई भी एक रियल नंबर लें, जैसे अपन ने कोई भी एक रियल नंबर लिया अपन ने, उस रियल नंबर के ऊपर मतलब उस रियल नंबर उस x की वो रियल वैल्यू पुट करने पर अपने को क्या मिल जाए, इसकी वैल्यू 0 मिल जाए। जैसे सपोज अपन ने एक रियल नंबर लिया, जैसे अगर अपन इसके फैक्टर करें x² - 6x + 8, तो इसके फैक्टर जो आएंगे अपने पास में वो कितने आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा। तो 2 और 4 मतलब 2 और 4 पे ये पॉलिनोमियल अपने को क्या देगा, 0 देगा। जैसे x की वैल्यू अपन ने 2 रखी इसके अंदर तो भी 0 देगा ये, और x की वैल्यू अपन ने 4 रखी तो भी 0 देगा। तो 2 और 4 क्या है, इसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एनी रियल नंबर k इज सेड टू बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की। डेफिनेशन क्या होगी, एनी रियल नंबर k is said to be 0 of the polynomial, 0 of the polynomial px if p of k, मतलब x की वैल्यू अपन ने k पुट कर दी, वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। if p of k is equal to 0, तो वही मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 2 और 4 है। जैसे अपन इसी एग्जांपल को लें तो इसके अंदर k की वैल्यू कितनी है, 2 और 4 है। तो जैसे ही अपन इसके अंदर 2 और मतलब x की वैल्यू 2 पुट करें या 4 पुट करें, तो p ऑफ 2 और p ऑफ 4 अपने पास में कितना आएगा, 0। तो मतलब x के वह सभी मान, मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x की वो सभी मान जिसके लिए कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, पॉलिनोमियल में क्या देता है, 0 देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अपन आगे देख लेते हैं, अपने पास में क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें देखो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के अंदर अपन एक छोटी सी चीज़ और लेते हैं। मेरे साथ तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर अगर ऐसी कोई रियल वैल्यू पुट करें जिस पर उस पॉलिनोमियल वो 0 हो जाए, तो क्या होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखते हैं अपन, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा क्या, मैंने बताया था अभी आपको कि जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 0। जैसे अपन ने ले लिया सपोज मैंने ले लिया x की पावर 0, या फिर ले लिया मैंने 3x की पावर 0, ऐसा ही तो कुछ होगा। मतलब अब x की पावर किसी भी मतलब इसकी पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ये कितना है 1 और ये कितना है 3। अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखूँ तो ऐसा आएगी y = 1 या फिर और देखिए आएगी y = 3। तो y = 1 या y = 3 का अपन अगर ग्राफ प्लॉट करने जाए, सपोज मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया y = 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, y = 1 का ग्राफ अपन प्लॉट कर रहे हैं इसका। तो देखो ये तो x एक्सिस है आपकी और ये आपकी y एक्सिस है।
तो ये आपकी ये आपका ओरिजिन है 0,0, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पे अपने प्लॉट करना, तो ये वाला ग्राफ आएगा y इक्वल टू 1, ये वाला ग्राफ आएगा y इक्वल टू, ये पॉइंट कितना होगा अपने पास में, ये वाला पॉइंट 0,1 होगा अपने पास में ये पॉइंट, तो ये वाली लाइन कौन सी जाएगी, y इक्वल टू 1। तो ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला मतलब y इक्वल टू 1 लाइन जो है वो क्या अपने को x एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है, ठीक है, वो x एक्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसका मीनिंग ये है कि y की मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका कोई भी जीरो नहीं होता, उसका कोई भी जीरो नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ y अक्ष पर, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ y एक्सिस पर जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे अपन क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पर अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मैंने इसका ग्राफ मैंने प्लॉट किया तो y इक्वल टू 1 लाइन ये आ गई, तो ये x अक्ष को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको और बताऊँगा आराम से। अब जैसे अपन लीनियर पॉलिनोमियल की मैंने बात कर ली, अब कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, तो लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। अब अपन कोई लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लें, जैसे अपन बात कर लें किसी की भी वाई को, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लें, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे अपन ने ले लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 5, जैसे अपने पास में एक पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 5, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिया अपन ने y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करने गए, है ना, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका ग्राफ अपन देखो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करें अपन, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जैसे अपन इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू अपन 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू 5 दे देगा अपने को, तो ये वाला पॉइंट सपोज यहाँ पे है 0,5, और दूसरा पॉइंट अब अपन क्या करें, y इक्वल टू 0 अगर इसके अंदर पुट करें, y इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो अपने को x एक्सिस में पॉइंट मिल जाएगा, वो कितना बनेगा, -5, ये वाला -5,0 मिलेगा। देख लीजिए आप, ये ग्राफ जो है मतलब ये अपने पास में इक्वेशन दी हुई थी, इसके अंदर अपन ने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर अपने पास y इक्वल टू 5 आ गया, तो 0,5 मेरे को पॉइंट मिल गया। तो ये वाली लाइन कैसी है, ये वाली, सपोज ये तो x एक्सिस अपने पास में, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन, तो इस पे तो पूरे पे x 0 है, इस पे पूरे पे y 0 है, और अपन ने y इक्वल टू 0 पुट किया तो मतलब ये वाली लाइन है, तो x मेरे को कितना देगा, -5, तो -5,0, तो अपनी ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये ग्राफ ऐसे इन पॉइंट्स से पास होगा, ऐसा कुछ आएगा, ये बात। तो ये मतलब मुझे ये बात बताओ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर -5,0। तो इस जिस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -5, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसका जीरो कितना होगा, ओनली 1, मतलब इसका जीरो क्या होगा, जीरो कितना होगा, -5, मतलब कहने का मतलब ये है कि p ऑफ -5 अपन निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना देगा ये 0, तो x की वह वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल मतलब जिसको अपने को पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करने पर अपने को कितनी वैल्यू मिल जाए, 0, तो क्या बोलते हैं अपने, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अपने बात करी उसके अंदर कोई जीरो नहीं है, फिर अपने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी उसके अंदर 1 0 है, ठीक है। तो अपने को देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो उसके अंदर ओनली एंड ओनली 1 0 होगा, कोई से भी ओनली एंड ओनली 1 0, यहाँ पे अपन लिख भी लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है जो ओनली एंड ओनली 1 0,
ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है इसके कितने जीरो होंगे? इसके होंगे एट मोस्ट 2 जीरो, मतलब अधिक से अधिक इसकी 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। एट मोस्ट 2 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। वो कैसे होंगे अभी अपन पहले मैं इसको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा अभी, उसमें अपन देखेंगे। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। उसके होंगे सॉरी 2b के लेंगे ना पहले, 2b पॉलीनोमियल, 2b पॉलीनोमियल। उसके होंगे एट मोस्ट 3 जीरो, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद में एट मोस्ट 2 जीरो, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 3 जीरो। उसके बाद में अपन लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एट मोस्ट 4 जीरो। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अपन ने अभी अपन ने देखा, एक तो देखा अपन ने कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलीनोमियल अपन ने देखा x की पावर 0 है ना, या फिर 7x 0 ये। उसके बाद में अपन ने देखा कांस्टेंट पॉलीनोमियल के बाद में अपन ने देखा लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। उसके बाद में देखा अपन ने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और उसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलीनोमियल जो है उसके अंदर कुछ ऐसी होती है इक्वेशन 7x 5x + 2 ऐसा कुछ, और क्वाड्रेटिक में 7x² 5x² + 2 ऐसा कुछ, और क्यूबिक में x³ + 3 ऐसा कुछ, बाई क्वाड्रेटिक में x4 + 5 ऐसा कुछ। तो देखो कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है? 0। तो इसके अंदर मतलब कोई भी 0 नहीं होगा। और लीनियर पॉलीनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसमें ओनली एंड ओनली 1 0 होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। तो इसमें एट मोस्ट 2 0 होंगे, ये तो 2 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप कहोगे सर 2 से कम कैसे हो सकता है? जैसे x - 1 का होल स्क्वायर, तब x - 1 का होल स्क्वायर, इसको अपन ओपन करें तो x² - 2x + 1 आता है इसका। तो इसका मतलब ओनली मतलब अपन देखा जाए तो ओनली एक ही वो आ रहा है 0, x = 1। ठीक है, तो और अपन देखें x² - 6x + 8, तो इस पर 2 0 आ रहा है। तो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में। और क्यूबिक में 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 3 से कम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक में 4, मैक्सिमम 4 होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, एट मोस्ट 4 0। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो क्योंकि 2D में कितनी है? डिग्री 3, एट मोस्ट 3 0, एट मोस्ट 4 0 बाई क्वाड्रेटिक में। ये अपने को समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दी पॉलीनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम,
फॉर दी पॉलिनोमियल। या फिर अपन एक पॉलिनोमियल की अपन ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की देखो जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, पॉलिनोमियल is an algebraic expression पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म ऑफ जैसे पहले देख लिया, अभी कौन कौन से देखे, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। उसके बेसिस पे देखो तो उसकी ये होती है जो जनरल इक्वेशन जो होती है वो कैसे होती है, ए एन एक्स है। अब एन माइनस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स की पावर जीरो वन हो जाएगा, जीरो। तो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। डिवीजन और एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। और दी पॉलिनोमियल। If there are two polynomials px and gx and gx is not equal to 0, then अपन क्या करेंगे, जैसे px जो है उसमें अपन gx का डिवाइड करें तो अपने पास में % ऑफ x आएगा और रिमाइंडर ऑफ x, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे px अपने पास में ये था, उसमें gx का आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर होता है r ऑफ x और यहाँ पे % ऑफ x है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं px को, px इज इक्वल टू gx इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये अपने पास में दो पॉलिनोमियल है px और gx। अब gx में अपन gx का डिवाइड कर रहे हैं px में, तो % ऑफ x आया और रिमाइंडर ऑफ x आया, रिमाइंडर r ऑफ x आया और % ऑफ x आया। तो अपन px को अपन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। और यहाँ पे क्या होगा कि डिग्री ऑफ rx जो है, डिग्री ऑफ rx वो हमेशा लेस होगी डिग्री ऑफ gx डिवीजन से। क्लियर? ये अपना हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। इसको आगे देखेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, देखो अपन ने अभी जो है अभी अपन ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी ग्राफ देख लिया था और उसके बाद में अपन ने किसका देख लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल का भी बता दिया था। अब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपन ग्राफ देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपन ग्राफ देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ग्राफ ऑफ दी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कोई भी अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज कोई भी अपने को रैंडमली कोई भी अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज अपने को दिया हुआ है x² - 6x + 8, जो कि अपन ने अभी लिया था पहले एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल जो है इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको y = कर देंगे, y = x² - 6x + 8। ठीक है, अब इसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास में क्या होती है, ax² + bx + c। ये किसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे अपन इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर अपने को क्या होगा, a b और c की वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे अपन बाई कंपेयरिंग, जैसे सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, तो अपने के a की वैल्यू पता लग गई 1, b की वैल्यू पता लगी -6 और c की वैल्यू पता लग गई 8। हाँ, सबसे पहले एक बात और कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ जो है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका a जो है वो हमेशा ≠ 0 होना चाहिए। a कैसा होना चाहिए, ≠ 0। a कैसा होना चाहिए, ≠ 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ भी दो प्रकार से बनते हैं, जैसे कि मतलब इसको अपन बाद में ले लेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके लिए a इज ≠ 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, a कैसा है, ग्रेटर देन 0, तब इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ वो कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड, मतलब कुछ इस टाइप यू टाइप। और यदि a जो है, इफ a लेस देन 0, a कैसा है, लेस देन 0, नेगेटिव है, तो उस केस में इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। मतलब उल्टा ही ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके लिए a इज ≠ 0 होगा, ठीक है। और डिपेंड करता है, ग्राफ डिपेंड करता है सबसे पहले a की वैल्यू पर। a जो है ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा, नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए अब अपन आ जाते हैं इस स्टेप पर, जो मैं भूल गया था, अब इस स्टेप पर आते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उस कोई भी अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो उससे अपने को a b और c की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर बाद में दे देंगे, तो उससे अपने को a b और c की वैल्यू पता लग जाएगी। तो उसके बाद अपन वर्टेक्स निकाल लेंगे, वर्टेक्स ऑफ दी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, जैसे अपने पास में क्वेश्चन जो है वो ये है x² - 6x + 8, इसका ग्राफ हमने को प्लॉट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि a को चेक किया, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद में कंपेयर किया ax² + bx + c से, ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता लगा, इससे अपने को a b और c की वैल्यू पता लग गई। तो उससे अपन वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल।
कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे उसके। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा माइनस के डी बाई टू है और माइनस के डी बाई फोर है। ये क्या होगा अपने पास में वाई कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये अपन निकाल लेंगे। वर्टेक्स आ गया अपने पास में, और वर्टेक्स आने के बाद में ग्राफ को अपन प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे कि अब अपन ले लेते हैं इफ केस ले लेते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये कैसा है ग्रेटर देन जीरो, जैसे इसमें भी ग्रेटर देन जीरो, इसको अपन बाद में लेंगे। तो सपोज उस केस में इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड वर्टेक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वर्टेक्स अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस के डी बाई टू ए और माइनस के डी बाई फोर। व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, उस केस में देखो ग्राफ जो है अपना दो सेगमेंट में प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या होगा, ग्राफ जो है प्लस इन्फिनिटी टू डिक्रीज करेगा माइनस के डी बाई फोर ए तक, ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद में इंक्रीज करेगा माइनस के डी बाई फोर ए टू प्लस इन्फिनिटी, ये होगा। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ जो है डिक्रीज करेगा फर्स्ट सेगमेंट में प्लस इन्फिनिटी टू, ये डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद में माइनस के डी बाई फोर ए टू प्लस इन्फिनिटी इंक्रीजिंग होगा सेकेंड सेगमेंट। और ये जो ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस लाइन। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू माइनस के बी बाई टू, माइनस के बी बाई टू। देखो वापस से एक बार समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे कि मतलब किसी का भी अपने को कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ए को चेक करेंगे ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि ए पॉजिटिव है तो उससे अपन ग्राफ कौन सा बनेगा, अपन को पता है कि कौन सा बनेगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। तो ये ओपन अपवर्ड वाला ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इससे कंपेयर करके, उससे वर्टेक्स अपने को पता लग जाएगा। सपोज अब मैंने ये केस ले लिया कि वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और ए इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पर होगा वर्टेक्स इसका। ठीक है, तो मैंने बताया जब ए इज ग्रेटर देन जीरो होता है उस केस में जो अपना ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो दो सेगमेंट में बनेगा। फर्स्ट सेगमेंट के अंदर प्लस इन्फिनिटी टू माइनस के डी बाई टू ए तक क्या करेगा, डिक्रीजिंग होगा, और सेकंड सेगमेंट में माइनस डी बाई टू ए से प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ जो है सिमेट्री होगा अबाउट दी एक्स इक्वल टू माइनस के डी बाई टू ए लाइन। ठीक है, अब अपन दूसरा केस ले लेते हैं, इफ ए इज लेस देन जीरो। ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे अपन। सेकंड केस ले लेते हैं अपन, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ये अपने को पता लग गया क्योंकि ए इज लेस देन जीरो, और मैंने केस ले लिया इफ वर्टेक्स आपको निकालना सिखाई दिया है। वर्टेक्स जो है वो कितना आएगा, माइनस के डी बाई टू है और माइनस के डी बाई फोर है, वो लाई करता है ना, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो ऐसा ही कुछ होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वर्टेक्स अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, माइनस के डी बाई टू ए माइनस के डी बाई फोर। वर्टेक्स सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करते हैं अपन कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है,
अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, देखो जब ए इज लेस देन 0 है उस केस में भी अपना जो ग्राफ जो होगा वो दो सेगमेंट में प्लॉट होगा। फर्स्ट सेगमेंट के अंदर क्या होगा कि -∞ टू माइनस के dy/4a तक ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, देखो इंक्रीज होगा ना यहाँ से, उसके बाद में फिर डिक्रीजिंग होगा। तो सपोज ये पॉइंट में यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले तो इंक्रीज होगा ग्राफ ऐसा कुछ, उसके बाद में अब यहाँ से ग्राफ ऐसा होगा, ये कैसा होगा, अब कैसा होगा देखो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट आ गया, उसके बाद में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, ये तो इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज हो रहा है। और ये वाला देखो व्हेन a इज लेस देन 0 उस केस में भी ग्राफ जो है वो कैसा होगा, सिमेट्री होगा अबाउट दी x इक्वल टू माइनस के b/2a लाइन। जैसे सपोज ये लाइन है आपकी x इक्वल टू माइनस के b/2, x इक्वल टू माइनस के b/2a, तो इस एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्री होगा ग्राफ, कैसा होगा सिमेट्री होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ। अब अपन इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी ग्राफ है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ग्राफ अपने को प्लॉट करना है तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू निकालो, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करते अपने को वर्टेक्स पता लग जाएंगे, वर्टेक्स जैसे अपने पास में आ गया। अब अपने पास में ए इज लेस देन 0 तो ओपन डाउनवर्ड होगा, तो इसका सेगमेंट दो सेगमेंट में प्लॉट होगा ग्राफ, फर्स्ट सेगमेंट के अंदर इंक्रीज होगा, सेकंड सेगमेंट के अंदर डिक्रीजिंग होगा, x इक्वल टू माइनस की dy/2a लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा। बस क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, जो अपने पास में ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। मतलब अब अपन ने सबसे पहले तो ये देख लिया, अपन क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को ये पॉलिनोमियल दिया होता है, इसकी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली अपन ने y इक्वल टू करके ऐसा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग। अब अपन क्या करेंगे बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू पता लग जाएगी अपने को। अब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है 8। ए कैसा है अपने पास में ग्रेटर देन 0 है, 1 कैसा है ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा होगा ओपन अपवर्ड होगा, ग्राफ कैसा होगा ओपन अपवर्ड होगा। और सबसे पहले अपन अब क्या करते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट कर देते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, क्या हो गया माइनस के b/2a और माइनस के d/4a, तो माइनस के b/2a, b कितना है माइनस का 6, तो 6 हो जाएगा, तो a कितना है 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस के d/4। डी अपन निकालेंगे कैसे, डी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डी कैसे निकालते थे, b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 8, 32 और ये कितना आएगा 36 माइनस 32 4 कितना आएगा 4। वापस से देख लो b² - 4ac, तो b² कितना आएगा माइनस का 6 का 36 माइनस 4ac, 4 a कितना है 1,
सी कितना है 8, 4 8 जा 32, तो 36 में 32 जाएगा 4, और डी कितना है अपने पास में 4, तो डी कितना रहेगा, माइनस का लेना है, तो माइनस के डी मतलब माइनस के 4/4 ए कितना है 1, तो कितना जाएगा अपने पास में ये 2 3 और ये माइनस के 1। तो अपने को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता लग गए 3,-1, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, देखो एक्स पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, थर्ड के अंदर सभी नेगेटिव, फर्स्ट के अंदर सभी पॉजिटिव, और सेकंड के अंदर बात करें तो अपन एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, तो फोर्थ के अंदर लाई करेगा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा। तो ये अपने पास में फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, कितना है -3,-1, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लिया -3,-1। सबसे पहले अपन ने क्या किया, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर वर्टेक्स को लोकेट कर दिया। वर्टेक्स को लोकेट करने के बाद में देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ए कैसा है, जैसे अपन देखा जाए तो ए ग्रेटर देन 0 ओपन अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड का मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा, और 2 सेगमेंट में प्लॉट होगा। फर्स्ट सेगमेंट में कैसा होगा, 2 सेगमेंट में प्लॉट होगा, फर्स्ट सेगमेंट में कैसा होगा, ऐसा कुछ आएगा ग्राफ देखा जाए तो कि फर्स्ट सेगमेंट के अंदर तो डिक्रीजिंग एंड सेकंड सेगमेंट के अंदर इंक्रीजिंग। और अपन एक चीज़ और पता कर सकते हैं यहाँ पे, चलो उसको प्लॉट करते हैं। हाँ, ये अपने पास में पॉइंट आ गया, और अपने पास में देखो ये वाला ग्राफ जो है ये वाला, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं अपन देखा जाए तो 2 और 4, इसके 0 कितने हैं 2 और 4, मतलब x = 2 और x = 4 पर ये कितने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से यहीं से पास होगा 2,0, यही पॉइंट होगा 2,0, और ये वाला कितना होगा 3, ये कितना होगा 4,0, अपन ले लेंगे कहीं पर भी, मतलब यहाँ ले लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट से तो ऐसा कुछ आएगा ग्राफ में, ऐसा कुछ आएगा। फर्स्ट सेगमेंट हो जाएगा और सेकंड सेगमेंट का ऐसा। तो देखो ये वाला जो था ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सबसे पहले तो अपन इसके जीरो फाइंड आउट पहले ही कर चुके हैं। तो 0.0 कितने आए इसके 2 और 4 आए, तो 2,0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 0 और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना 4,0, तो इनसे पास होगा। तो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर देखो, फर्स्ट सेगमेंट के अंदर कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, और सेकंड सेगमेंट के अंदर इंक्रीजिंग हुआ इसका ग्राफ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी पता कर सकते हैं, क्योंकि x = 0 बुक कर दो इसके अंदर, x = 0 को तो 8 तो कितना आ गया 0,8 पॉइंट आ गया ये वाला पॉइंट। तो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर कैसा होगा ग्राफ, +∞ टू डिक्रीजिंग -1 तक, और -1 टू इंक्रीजिंग प्लस ये वाला। और ये वाला ग्राफ भी x = -b/2 है, x = -b/2 के अबाउट इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा। तो -b/2 है अपने पास में, ये कितना है 3, कितना है 3, तो x = 3 लाइन के अबाउट कैसा होगा सिमेट्री होगा, क्योंकि -b/2 की वैल्यू अपन यहाँ निकाल चुके हैं, कितनी है 3, तो x = 3 लाइन के अबाउट ये सिमेट्री होगा। समझ में आ गया। अब सिमेट्री का मतलब अपन एक मिनट के लिए देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि -3 है, तो -3 से अपन 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में इधर गए, मतलब -1 से अपन इधर गए, तो ये वाला कितना है -3 1 से, तो -3 से देखो इधर जाएंगे तो 2 मिल गए अपने को, और -3 से देखो 1 यूनिट इधर गए, और अपन राइट साइड में गए इधर गए, तो -3 से 1 यूनिट इधर गए तो 4 ये मिल गया अपने को। तो दोनों किसी का अबाउट सिमेट्री है ग्राफ,
देखो -3 से 1 यूनिट इधर गए तो ये पॉइंट मिल गया, -3 से 1 यूनिट इधर गए राइट हैंड साइड में मेरे को 4,0 मिल गया। तो दोनों एक्सिस के अबाउट कैसा है, मतलब x इक्वल टू, इससे ये प्रूफ होता है कि x इक्वल टू 3 के अबाउट कैसा है, सिमेट्री है। चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए आपको सिमेट्री मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।